भूर्भुवस्वः। नमस्कार, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत है। आज का हमारा शीर्षक है मृत्यु का स्वरूप। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, आप सभी के मन में जीवन में कभी न कभी यह प्रश्न ज़रूर उठा होगा कि मृत्यु का स्वरूप कैसा है, या मृत्यु के समय कैसा अनुभव होता है, या मृत्यु के समय प्राण कैसे निकलते हैं। तो साथियों, जीवन का प्रवाह अनंत है। हम अगणित वर्षों से जीवित हैं, आगे अगणित वर्षों तक जीवित रहेंगे। भ्रमवश मनुष्य यह समझ बैठा है कि जिस दिन बच्चा माता के पेट में आता है या गर्भ से उत्पन्न होता है, उसी समय से जीवन आरंभ होता है, और जब हृदय की गति बंद हो जाने पर शरीर निर्जीव हो जाता है तो मृत्यु हो जाती है। यह बहुत ही छोटा, अधूरा और अज्ञानमूलक विश्वास है। जीवन और शरीर एक वस्तु नहीं है। जैसे कपड़ों को हम समय समय पर बदलते रहते हैं, उसी प्रकार जीव को भी शरीर बदलने पड़ते हैं। पूरे जीवन एक ही कपड़ा नहीं पहना जा सकता, उसी प्रकार अनंत जीवन तक एक शरीर नहीं ठहर सकता, इसलिए उसे बार बार बदलने की आवश्यकता पड़ती है। मृत्यु किस प्रकार होती है? तो साथियों, शरीर साधारणतः वृद्धावस्था में जीर्ण होने पर नष्ट होता है, परंतु यदि बीच में कोई आकस्मिक कारण उपस्थित हो जाए तो अल्प आयु में ही शरीर त्यागना पड़ता है। मृत्यु से कुछ समय पूर्व मनुष्य को बड़ी बेचैनी, पीड़ा और छटपटाहट होती है, क्योंकि सभी नाड़ियों में से प्राण खींचकर एक जगह एकत्रित होता है, किंतु पुराने अभ्यास के कारण वह फिर से उन नाड़ियों में खिसक जाता है, जिसे एक प्रकार का आघात लगता है। यही पीड़ा का कारण है। लेकिन जब प्राण निकलने का समय बिल्कुल पास आता है तो एक प्रकार की बेहोशी आ जाती है और अचेतन अवस्था में प्राण शरीर से बाहर निकल जाते हैं। जीवन में जो बातें भूलकर मस्तिष्क के सूक्ष्म कोशिकाओं में सुषुप्त अवस्था या डेड स्टेट में पड़ी रहती है, वे सब एकत्रित होकर एक साथ निकलने के कारण जागृत एवं सजीव हो जाती है। इसलिए कुछ ही क्षण के अंदर अपने पूरे जीवन की घटनाओं को एक तरह की फिल्म की तरह देखा जाता है। इसमें से आधी भी घटनाओं के मानसिक चित्रों को देखने के लिए जीवित समय में बहुत समय की आवश्यकता होती है, पर इन क्षणों में बिल्कुल ही थोड़े समय में पूरी तरह मानव पटल पर घूम जाती है। इन सब में जो सम्मिलित निष्कर्ष निकलता है वह सार रूप में संस्कार बनकर मृतात्मा के साथ हो लेता है। कहते हैं कि यह घड़ी अत्यंत ही पीड़ा की होती है। एक साथ 1000 बिच्छुओं के दंश का कष्ट होता है। इसमें शारीरिक नहीं, मानसिक कष्ट होता है। जिस प्रकार एक पुत्र के कटने पर पिता को शारीरिक नहीं, मानसिक कष्ट होता है, उसी प्रकार मृत्यु के ठीक समय पर प्राणी की सारी चेतनाएं तो शून्य हो जाती है, पर मानसिक कष्ट बहुत भारी होता है, क्योंकि अक्सर बहुमूल्य जीवन का उसने वैसा सदुपयोग नहीं किया जैसा कि उसे करना चाहिए था। जीव जैसी बहुमूल्य वस्तु का दुरुपयोग करने पर उसे उस समय मर्मांतक मानसिक वेदना होती है। मृत्यु से पूर्व शरीर अपना कष्ट सह चुकता है। बीमारी से या किसी आघात से शरीर और जीव के बंधन टूटने आरंभ हो जाते हैं। जब शारीरिक शिथिलता और अचेतना आ जाती है तो ऊर्ध्वरंध्रों से अक्सर प्राण निकलते हैं। मुख, आँख, नाक, कान प्रमुख मार्ग है। दुष्ट वृत्ति के लोगों का प्राण मलमूत्र मार्गों से निकलता देखा जाता है। योगी ब्रह्मरंध्र से प्राण त्यागता है। शरीर से जी निकल जाने के बाद वह विचित्र अवस्था में पड़ जाता है। घोर परिश्रम से थका हुआ आदमी जिस प्रकार कोमल शैया प्राप्त करते ही निद्रा में पड़ जाता है, उसी प्रकार मृतात्मा को जीवन भर का सारा श्रम उतारने के लिए एक निद्रा की आवश्यकता पड़ती है। इससे जीव को बड़ी शांति मिलती है और आगे के काम करने के लिए शक्ति प्राप्त होती है। मरते ही नींद नहीं आ जाती, वरन इसमें कुछ देर लगते हैं, प्रायः 1 महीना तक लग जाता है। मृतात्मा स्थूल शरीर से अलग होने पर सूक्ष्म शरीर में प्रस्फुटित हो जाती है। यह सूक्ष्म शरीर ठीक स्थूल शरीर या फिजिकल बॉडी की ही बनावट का होता है।
मृतक को बड़ा आश्चर्य लगता है कि मेरा शरीर कितना हल्का हो गया है। वह हवा में पक्षियों की तरह उड़ सकता है और इच्छा मात्र से जहाँ चाहे वहाँ जा सकता है। शरीर छोड़ने के बाद भी वह मृत शरीर अपने आसपास ही मंडराता रहता है। मृत शरीर के आसपास प्रियजनों को रोता बिलखता देखकर वह उनसे कुछ कहना चाहता है या वापस पुराने शरीर में लौटना चाहता है, पर वह ऐसा नहीं कर सकता। मरने के बाद जीव बड़ी ही अजीब सी स्थिति में पड़ जाता है। वह प्रियजनों के मोह में होने के कारण उनके संपर्क में आना चाहता है, पर लाचार होता है। वह सबको देख सकता है, पर उसे कोई नहीं देख सकता। वह सबकी वाणी सुन सकता है। वह बड़े जोर जोर से चिल्लाता है, पर कोई सुनता नहीं है। इन सब बातों से कुछ कष्ट तो होता है, कुछ अपने नवीन शरीर के बारे में भी खुशी होती है कि वह कितना हल्का हो गया है। उसे लगता है कि जीवित अवस्था में उसे मौत से डर लगता था, पर यहाँ तो डरने लायक कुछ भी नहीं है। जब तक मृत शरीर की अंत्येष्टि क्रिया होती है, तब तक जीव बार बार उसके आसपास मंडराता रहता है। जला देने पर उसी समय उससे निराश होकर दूसरी ओर मन को लौटा लेता है, किंतु गाड़ देने पर उस प्रिय वस्तु का मोह करता है और बहुत दिनों तक इधर उधर फिरा करता है। अधिक अज्ञान और माया मोह के बंधन में बंधे हुए मृतक प्रायः शमशानों में बहुत दिन तक चक्कर काटते हैं। शरीर की ममता उन्हें बार बार खींचती है। वे अपने आप को संभालने में असमर्थ होते हैं और उसी के कारण रुदन करते हैं। कई ऐसे होते हैं जो शरीर की अपेक्षा अपने प्रियजनों से अधिक मोह रखते हैं। वे मरघटों के बजाय प्रिय व्यक्तियों के निकट ही रहने का प्रयत्न करते हैं। अकाल मृत्यु, अपघात या आत्महत्या से मरे हुए लोग प्रेत रूप में प्रत्यक्ष से दिखाई देते हैं और अदृश्य भी हो जाते हैं, किंतु अपघात से मरे हुए जीव सत्ताधारी प्रेत के रूप में विद्यमान रहते हैं और उनकी विषम मानसिक स्थिति नींद भी नहीं लेने देती। वे बदला लेने की इच्छा से या इंद्रिय वासनाओं को तृप्त करने के लिए किसी पीपल के पुराने पेड़ की गुफा, खंडहर या जलाशय के आसपास पड़े रहते हैं और अवसर देखते हैं और अपना अस्तित्व प्रकट कर बदला लेने की इच्छा प्रकट करते हैं। इन्हीं प्रेतों को कई तांत्रिक शव साधना करके या मरघट जगाकर अपने वश में कर लेते हैं और उनसे गुलाम की तरह काम करवाते हैं। इन बंधे हुए प्रेत तांत्रिक से प्रसन्न नहीं होते, वरन मन ही मन बड़ा क्रोध करते हैं और कहते हैं कि मौका मिल जाए तो इन्हें मार भी डाले। बंधन सभी को बुरा लगता है। प्रेत छूटने में असमर्थ होने के कारण मालिक का हुक्म बजाते हैं। धार्मिक प्रवृत्ति वाले मृतक अंत्येष्टि क्रिया के बाद पुराने संबंधी से रिश्ता तोड़ लेते हैं और मन को समझाकर उदासीनता धारण कर लेते हैं। उदासीनता आते ही उन्हें निद्रा आ जाती है और आराम करके नई शक्ति प्राप्त करने के लिए निद्राग्रस्त हो जाते हैं। यह निद्रा तंद्रा कितने समय तक रहती है, इसका कोई निश्चित नियम नहीं है। यह जीव की योग्यता के ऊपर निर्भर करता है। जिस प्रकार छोटे बालक और मेहनत करने वालों को अधिक नींद चाहिए और बूढ़े और आराम तलब लोगों को थोड़ी देर सोने से ही चल जाता है। आमतौर से 3 वर्ष की निद्रा काफ़ी होती है। इसमें 1 वर्ष तक बड़ी गहरी निद्रा आती है, जिससे कि पूरी थकान मिट जाए और सूक्ष्म इंद्रिय संवेदनाओं को अनुभव करने के योग्य हो जाए। दूसरे वर्ष उसकी तंद्रा भंग होती है और पुरानी गलतियों को सुधार कर आगामी योग्यता के संपादन का प्रयत्न करते हैं। तीसरे वर्ष नवीन जन्म धारण करने की खोज में लग जाते हैं। यह अवधि का मोटा हिसाब है। कई विशिष्ट व्यक्ति 6 महीने में ही नवीन गर्भ में आ गए, कई को 5 वर्ष लगे। प्रेतों की आयु अधिक से अधिक 12 वर्ष समझी जाती है। इस प्रकार 2 जन्मों के बीच का अंतर अधिक से अधिक 12 वर्ष हो सकता है। धन्यवाद।